सीधा रुख करेंगे गोंडा का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। केंद्र स्थापित करते हुए अकेले गेहूं का ही गोंडा जनपद में 92,000 कुंटल से अधिक का क्रय अकेले आपके गोंडा जनपद में हुआ है, जिसमें एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान के खाते में सीधे गया। ये काम 2017 के पहले नहीं हो पाता था। आड़ती खरीदते थे, मुनाफा आड़ती कमाता था, किसान ठगा हुआ महसूस करता था। लेकिन आज हर गरीब को फ्री में अन्न की सुविधा देने का कार्य हो, किसान की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ जोड़ने का कार्य हो, और अब तो अन्नदाता किसान अपने खेत में गन्ना उत्पादन के साथ डीजल और पेट्रोल का भी उत्पादन इसके साथ करने जा रहा है, जो इथेनॉल प्लांट लगेगा। भाइयों बहनों, इससे पहले पेट्रोल के नाम पर तो पैसा खर्च होता था, जब मर्जी आती थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते थे। इसका एक छोटा सा हिस्सा भारत विरोधी गतिविधियों में कार्य करने वाले लोग मुनाफे के रूप में लेकर के चले जाते थे। यानी हमारा ही पैसा, हमारे ही खिलाफ पैसे दुरुपयोग होता था। डीजल और पेट्रोल पे होने वाले पैसे को खर्च करके हमसे ही पैसा हमारी जेब से निकाला जाता था, हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता था। हम सब आभारी हैं कि जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके कारण अब हमारे अन्नदाता किसान के खेत में ही हम इथेनॉल उत्पादन के माध्यम से जो पैसा पहले विदेशों में जाता था, अरब में जाता था, अब वह पैसा हमारे किसान की जेब में जाएगा। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल हो जाएगा, और देश की खुशहाली का रास्ता निकालने का कार्य किया है। और एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट यहां पर श्री विवेक सरावगी जी ने अपने बलरामपुर ग्रुप के माध्यम से इस मिर्जापुर चीनी मिल में लगाने का कार्य प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए बधाई देता हूं। आप सभी किसान भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, ये कार्य 2017 के पहले भी हो सकता था, 14 के पहले भी हो सकता था, लेकिन देश के बारे में जब सोच हो तो कोई ऐसा काम करेगा। 2017 के पहले, 2014 के पहले ऐसा नहीं होता था। 2017 के पहले तो प्रदेश में ऐसी सरकार थी जो पर्व और त्योहार में दंगा करवा देती थी, और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सरकार आने के बाद पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं, हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। आपके पर्व और त्योहार के सामने तो अब कोरोना भी मार खा गया है। आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया कोरोना से तप रही है। अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, रूस के अंदर, चीन के अंदर आप देखिए कितनी खराब स्थिति है कोरोना के कारण। लेकिन आपकी आस्था के सामने कोरोना पूरी तरह परास्त हो गया, और आप हर्षोल्लास के साथ अपने पर्व और त्योहार, क्या विजयादशमी, क्या दुर्गा पूजा, क्या दीपावली, क्या छठ का आयोजन, क्या भी अयोध्या के जो झूला पर्व हुआ था, इन सभी कार्यक्रमों को आपने देखा होगा। कितने उमंग के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन झूमते हुए आ रहे हैं, पर्व और त्योहार मना रहे हैं। ये नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जो पहले सरकारों ने दंगों की ढेर करवाया करती थी। हमारी सरकार आई, हमने प्रदेश में दंगा मुक्त प्रदेश किया। 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनकी मांग में घुस घुस करके आतंकवादियों को मारा गया। आज आतंकी वारदात भारत के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में, पिछली सरकारों में इन आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लिया जाता था।
आतंकवादियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को बड़ी बेशर्मी के साथ पिछली सरकारों ने वापस लेने का कार्य करने की शरारत रची थी, वो तो धन्यवाद है इलाहाबाद उच्च न्यायालय को, जिन्होंने प्रदेश सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया था। और भाइयों बहनों, जो ये दंगाई हैं, जिन्ना के अनुयायी हैं, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे? योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन पर जिनका विश्वास है वे दंगा करवाते थे, किसानों को तबाह करते थे, नौजवान की जिंदगी बर्बाद करते थे, आस्था पर प्रहार करते थे। लेकिन जिन्हें अपने अन्नदाता किसानों पर विश्वास है, उस सरकार ने क्रय केंद्र स्थापित किए, जिनको अपने युवाओं की ऊर्जा पर विश्वास है, उन्होंने प्रदेश में युवाओं के लिए नौकरी के द्वार खोले, और जिन्हें आस्था का सम्मान करना था, उन्होंने अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ाया। भाइयों बहनों, ये काम पहले भी हो सकता था। आखिर किसने रोका था कांग्रेस को? किसने रोका था बबुआ को? और किसने रोका था बुआ को? तो पहले भी थे ना, इनको तो पूरा मौका मिला था ना प्रदेश में कार्य करने का। लेकिन नहीं, पहले विकास के लिए नहीं काम होता था, भाई भतीजेवाद के लिए काम होता था, अपना पराया था, जाति के नाम पर आते थे, क्षेत्र के नाम पर आते थे, बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाते थे, दंगा करवाते थे। इनके दोहरे चरित्र में कभी मत आना, उनके बहकावे में कभी मत आना, क्योंकि इन लोगों के बयानों से तो गिरगिट भी कभी कभी शर्मा जाएगा। जैसे रंग लोग बदलते हैं, बार बार रंग बदलते हैं। आज भाइयों बहनों, अकेले गोंडा जनपद में हम लोगों ने विगत 4.5 वर्ष के अंदर 42,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराए हैं, अकेले आपके गोंडा जनपद के अंदर। और मुख्यमंत्री आवास योजना को भी अगर ले ले तो ये संख्या और भी 3-4 हजार और बढ़ जाती है। एक बड़ी संख्या, हर गरीब के पास आवास हो। गरीब की तो कोई जाति नहीं होती, गरीब का कोई मत और मजहब नहीं होता। उस गरीब को पहले भी मकान दिए जा सकते थे, उस गरीब को पहले भी शौचालय दिए जा सकते थे, उस गरीब को पहले भी बिजली दी जा सकती थी, उस गरीब को पहले भी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया जा सकता था। लेकिन भाइयों बहनों, ये लाभ पहले नहीं मिलता था। ये मोदी जी के आने के बाद और योगी जी के आने के बाद ही मिलना चलाया हुआ है। आपको राशन मिल रहा है, फ्री में राशन कितने लोगों को मिल रहा है? तो भाई सभी लोगों को मिल रहा है। 2017 के पहले मिलता था, 2017 के पहले सारा राशन सिर्फ ही चला जाता था। यही गरीब का राशन, प्रदेश तो वही है ना। ऐसा तो नहीं कि मोदी जी के आने के बाद या योगी जी के आने के बाद कोई स्पेशल आकाश से कोई नया चीज उतर करके आ गया हो। प्रदेश वही है, प्रशासन वही है, लेकिन सरकार बदलने पर क्या चमत्कार हो जाता है। आपने देखा होगा, कोरोना में फ्री टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन और फ्री में वैक्सीन भी। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? वाह भाई, आपका मैं अभिनंदन करता हूं, बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने भी वैक्सीन नहीं लगाया है वे जरूर वैक्सीन लगा लें।
ये फ्री में वैक्सीन है। मोदी जी ने हर एक व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन भी उपलब्ध करवाई है। ये वैक्सीन सबको फ्री में, कोई कल्पना ही नहीं करता है क्या ये वैक्सीन भारत में है। हमने कहा हम 15.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुके। लोग कहते हैं 15.5 करोड़, हम कहते हैं हाँ, लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। और अन्न राशन, मुझे याद है 2016 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं गोरखपुर से सांसद था और गोरखपुर से सांसद होने के नाते जब मैंने देखा कि कुशीनगर में भूख से मौत हुई, मैं कुशीनगर गया। मैंने पूछा भाई कैसे मौतें हो रही हैं। सब बेचारे गरीब मुसहर जाति के लोग थे। तो पता लगा कि उनका राशन कार्ड समाजवादी पार्टी के किसी पदाधिकारी ने अपने घर में रखाया हुआ था और उसके नाम पे राशन देता था। उस गरीब को पता ही नहीं, लेकिन राशन सपा का कोई पदाधिकारी हड़प लेता था। सोनभद्र में भूख से मौत, चित्रकूट में भूख से मौत 2016 में होती थी। और भाइयों बहनों, 2017 के बाद न प्रदेश में दंगा हुआ, न किसी किसान ने आत्महत्या किया और नहीं कोई भूख से मौत हुई है। ये भी प्रदेश में आप सबके सामने एक रिकॉर्ड स्थापित किया। फ्री में राशन सबको, आवास सबको, शौचालय सबको, बिजली सबको। हमने चेहरा देखकर के बिजली नहीं दी। मुझे याद है, मुझे अक्सर देवीपाटन जाना होता था। मैं जब गोंडा से जाता था तो मुझे देवीपाटन पहुंचने में 3-3.5 घंटे लगते थे। 3-3.5 घंटे गोंडा से देवीपाटन पहुंचने में। और कल रात्रि को मैं देख रहा था, 1 घंटे में गोंडा से देवीपाटन की दूरी तय हुई, मात्र 1 घंटे 45 मिनट में। ये है अंतर। पहले बिजली आती नहीं थी और उस समय तो चूंकि 15 साल हो गए थे, 14-15 साल ऐसे हो गए थे कि 14-15 वर्षों तक बिजली नहीं आई। और उन 14-15 वर्षों में जिन बच्चों की उम्र यानी 20-22 साल तक थी, अगर वे कभी यहां से बाहर जाते थे, उनसे पूछते थे भैया बिजली कैसे, वो कहते हैं हाँ कभी कभी हम देखें। कहां कैसे? कहा जब बरसात के समय आकाश में चमकती है। उन बेचारों को ही पता नहीं बिजली कैसे। लेकिन आज तो बिजली मिलती है ना, आज तो बिजली मिल रही है सबको। भाइयों बहनों, ये है सरकार। बिना भेदभाव की बिजली, फ्री में विद्युत कनेक्शन, फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन, फ्री में उपचार के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर। और कोरोना कालखंड में 3 बार तो गोंडा का दौरा मैंने स्वयं किया। हमारे विधायक, सांसद सभी लोग लगातार यहाँ पे जनता की सेवा में लगे रहे। लेकिन सपा, बसपा, कांग्रेस के किसी नेता से पूछो कि कोरोना में कहां थे, ये सब घर में बैठे हुए थे, ट्विटर पे गलत सूचनाएं देते थे, गुमराह करने वाली सूचना देते थे। इनको फुर्सत नहीं थी अपने ही लोगों का हालचाल ले सके, इतनी भी फुर्सत नहीं थी, तो जनता का हाल क्या लेते लोग। और इसलिए आप सबसे हमारी यही अनुरोध है, घर घर जाकर के बोलिए कि जिसने विपत्ति में हालचाल नहीं लिया, जो कोरोना जैसी महामारी के दौरान आपका हालचाल लेने के लिए नहीं आए थे, तो फिर अब उनको ही बोल देने की आवश्यकता है कि भैया भगवान करे कि कोरोना की तरह आप हमेशा अपने घर में ही पड़े रहे, बाहर में निकले तो सबके हित में होगा। क्योंकि आएंगे तो दंगा करवाएंगे, पेशेवर अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देकर के अराजकता फैलाएंगे, जनता की गाड़ी कमाई पर डकैती डलवाएंगे, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीब को नहीं देंगे, बल्कि स्वयं हड़प जाएंगे और जनता देखती रह जाएगी। आज तो विकास भी हो रहा है, आज यहां पर सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।
और मैं धन्यवाद दूंगा श्री विवेक सरावगी जी को कि जिन्होंने एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल प्लांट को वे मिर्जापुर जैसे क्षेत्र में लगा रहे हैं। और मैं प्रशासन से कहूंगा कि अगर प्लांट लग रहा है तो इस प्लांट का मतलब इसका लाभ यहाँ के किसानों को प्राप्त होगा, यहाँ का लाभ यहाँ के नौजवानों को प्राप्त होगा और इनको प्राप्त होने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी इनको देने की आवश्यकता है। अच्छी सड़क हो, बिजली की समस्या न हो, पानी की समस्या न हो, किसी भी प्रकार की सुरक्षा की कोई समस्या वर्तमान में है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कहीं से कोई दिखती है तो पूरी मजबूती के साथ निवेश के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह रोजगार देगा, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। उसके लिए खड़ा होने की आवश्यकता है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, गोंडा जनपद में क्या मेडिकल कॉलेज बनता है? कोई सोचता था गोंडा में मेडिकल कॉलेज बनेगा? कोई सोचता ही नहीं था। हमारे सांसद श्री ब्रजभूषण जी, श्री कीर्तिवर्धन जी, हमारे विधायकगण, सभी लोग कहते थे मेडिकल कॉलेज के बारे में, लेकिन आज सपना आपका साकार हो गया। मेडिकल कॉलेज का पिछले दिनों हम लोगों ने शिलान्यास किया था ना, यहाँ क्या भव्य शिलान्यास हो गया है। मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बन रहा है, हर कार्य मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाएगा, निवेश की हर योजना का सम्मान करेगा। और मैं इसीलिए आज मिर्जापुर क्षेत्र में स्वयं भी आया हूं। मैं पावन सिंह जी को बधाई देता हूं, वे विधायक हैं यहाँ के। वे चिंता हमेशा बोलते थे कि साहब कोई निवेश हमारे यहां भी आ जाए, और आज ये बड़ा निवेश लगभग 450 करोड़ रुपए का निवेश उनके क्षेत्र में हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट, चीनी मिल की क्षमता 40,000 कुंटल की पेराई प्रतिदिन होगी, 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा, पूरा क्षेत्र जगमगाहट होगी और तमाम व्यापार के अवसर खुलेंगे, लोगों को दुकान लगाने का अवसर मिलेगा, किसी को अलग अलग प्रकार के व्यवसाय भी प्राप्त होंगे, ढेर सारी संभावनाएं इसके साथ बनती, पूरा एक इकोसिस्टम बनता है इकोनॉमी का और उसके साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से यहाँ के सभी नागरिकों को, गोंडा जनपद को इसका लाभ प्राप्त होगा, देवीपाटन मंडल को इसका लाभ प्राप्त होगा, इस विश्वास के साथ, क्योंकि बलरामपुर ग्रुप की अपनी एक अलग छाप है, इस क्षेत्र में अलग अच्छी पहचान है और एक प्रतिष्ठा उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से अर्जित की है, उसका लाभ आपको जरूर यहाँ के नागरिकों को प्राप्त होगा। एक बार फिर से मैं बलरामपुर ग्रुप को, श्री विवेक सरावगी जी को इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से उनको बधाई देता हूं। यहाँ के सभी अन्नदाता किसानों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, अपने दोनों सांसद, अपने सभी विधायकों को, पंचायत से जुड़े हुए अपने प्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार परम आदरणीय। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि गोंडा के दौरे पर हैं। और साथ ही आपको बता दें कि कई बड़ी सौगातें आज गोंडा वासियों को दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जहां उन्होंने बीजेपी की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि इतने समय तक बसपा की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, जो हक पहले गरीबों को मिलना चाहिए था वो अब मिला है, पहले भी तो मिल सकता था। और ऐसे ही तमाम बड़े निशाने उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर साधे और साथ ही एथेनॉल प्लांट का भी शिलान्यास किया और कहा कि विपक्षी पार्टियों ने किसानों और नौजवानों की जिंदगी खराब की है और पहले कई लोग भूख से मरते थे, लेकिन अब स्थिति काफी हद तक कंट्रोल हुई है। और पहले किसानों को ठगा जाता था, लेकिन अब किसानों को उनका अधिकार मिला है। और 2017 के बाद प्रदेश में ना कोई दंगे हुए हैं और साथ ही जो क्राइम रेट है वो भी कम हुआ है। तो
तो आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन सुन रहे थे, जिसमें वह जनता को संबोधित कर रहे थे, गुंडावासियों को, और बीजेपी की उपलब्धियां गिना रहे थे कि इन 4.5 सालों में क्या कुछ कार्य किए गए हैं। और साथ ही उन्होंने बताया कि पहले के मुकाबले किसानों को उनका हक दिया गया है और नौजवानों और किसानों की जिंदगी में सुधार हुआ है। पहले की सरकारों ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी थी। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता राजमंगल जुड़ गए हैं। राजमंगल, एक बड़ी जो सौगात है वो गोंडावासियों को दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, कितनी खुशी और कितना उत्साह वहां की जनता में देखा जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से बता दें 450 करोड़ रुपए की लागत से 65 एकड़ में बनने वाला ये जो एथेनॉल प्लांट है, एशिया का सबसे बड़ा ये प्लांट होगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो विवेक सावगी है, बीसीएम ग्रुप के एमडी हैं, उनको भी काफी धन्यवाद दिया है। इससे लोगों को काफी कुछ सुविधा मिलेगा। 60,000 किसान जो है इससे लाभान्वित होंगे, वही रोजगार के भी अवसर प्रदान होंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये फैक्ट्री लगने से जो क्षेत्र है, क्षेत्र का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। गोंडा जिले का ये सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, लेकिन ये फैक्ट्री लगने से कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का बहुत ज्यादा विकास होगा। आपको बता दें, ये अभी तक चीनी बनाने की मिल थी और इसको एथेनॉल प्लांट में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसकी लागत 450 करोड़ रुपए से बन रही है। राजमंगल, इसके बाद क्या गोंडा में कुछ और भी कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के, या फिर सीधा लखनऊ के लिए रवाना होंगे आप? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से इन्होंने जनसभा को संबोधित किया है, जनसभा को संबोधित करने के बाद अभी तुरंत यहाँ से निकल ही रहे हैं। और यहाँ से निकलने के बाद इनका अगला कार्यक्रम जो है वो वाराणसी के लिए है। अगले कार्यक्रम में वाराणसी में वहाँ पे जनता को संबोधित करेंगे। फिलहाल यहाँ से वो निकल रहे हैं। और साथ ही जो वाराणसी में कार्यक्रम होगा, क्या उसमें राजनाथ सिंह भी शामिल हो सकते हैं? क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही थी कि उनके स्वागत के लिए भी मुख्यमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे, वहाँ पे भी उनका कार्यक्रम है और लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम है। वहाँ तमाम चीजों को वो अनावरण भी करेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया राजमंगल आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।